डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपसे हेलो एल्केन्स की बची हुई प्रॉपर्टीज के विषय में स्टडी करेंगे। जिसमें पहला है, हमने आपको हेलो एल्केन्स के प्रॉपर्टीज की स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये कितने प्रकार की प्रॉपर्टी शो करते हैं, जिसमें से आज आपको हम रिडक्शन या जिसे कहते हैं रिडक्शन या अपचयन। तो हेलो एल्केन्स रिडक्शन के पश्चात एल्केन में बदल जाते हैं। इसके दो तीन एग्जांपल्स हैं। जैसे हम आपको एक कॉमन एग्जांपल्स ले लेते हैं, RX प्लस H2 ये निकिल या पैलेडियम कैटलिस्ट की उपस्थिति में रिड्यूस होते हैं और ये हो जाता है RH प्लस HX। ये क्या बन गया? एल्केन। रिडक्शन में हमने आपको पहले ही बता दिया है कि रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन या कोई धन भाग पॉजिटिव पार्ट का जुड़ना। देखिए इसमें हाइड्रोजन जुड़ गया। इसको हम दूसरे रूप में भी दिखा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हमने ले लिया CH3 CH2 CH2X, या इसको हम Br कर लें तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमोप्रोपेन। 3 कार्बन है तो ब्रोमोप्रोपेन हो गया। HBr निकल जाएगा। यहां पर या तो निकिल या पैलेडियम दोनों में से कोई भी लिया जा सकता है और ये आपका बन गया CH3 CH2 CH3। ये जो H बचा था ये इससे जुड़ गया, प्लस HBr निकल गया। तो ये क्या बन गया आपका? प्रोपेन। तो यहां आप देख रहे हैं जितने कार्बन का हेलो एल्केन लिया गया था उतने ही कार्बन का एल्केन बन गया। अब इसमें दूसरा जो है रिडक्शन है, ये आपका रिडक्शन पहला था। अब दूसरा एग्जांपल रिडक्शन का है जिसमें जिंक तथा कंसंट्रेट HCl की उपस्थिति में रिड्यूस होता है एल्केन। विशेष तौर से इस विधि के द्वारा जो रिडक्शन होता है, हम आपको पहले बता दें कि ब्रोमाइड और आयोडाइड बहुत इजीली रिड्यूस हो जाते हैं। क्लोराइड फ्लोराइड बहुत ही कम रिड्यूस होते हैं क्योंकि उनकी एक्टिविटी कम होती जाती है। तो अब हम दूसरा आपका एक एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 CH2I। इसको कहते हैं आयोडोप्रोपेन। इसका नाम है, आयोडीन लग गया यहां पर ब्रोमीन की जगह पर। अब यहां पर आपको हम बता देते हैं, और जहां हमने आपको पहले बताया है जिंक प्लस कंसंट्रेट HCl, तो इसमें भी वही चीज होगा CH3 CH2 CH3 प्लस CHI। ये भी आपका क्या बन गया? प्रोपेन बन गया। अब आप एक चीज यहां पर ये भी आपको बता दें कि जब भी कोई भी ऑक्सीजन या हाइड्रोजन इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाए, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है ये एक्टिव हाइड्रोजन कहलाता है या एक्टिव ऑक्सीजन कहलाता है। अब इसका मतलब ये उसी रिएक्शन के बीच में ही बनता है, बाहर से नहीं लिया जाता। ये रिएक्शन के बीच में ही बनता है और बीच में ही यूज कर लिया जाता है। अब इसका जो तीसरा जो एग्जांपल है, हम इसको आपको बता रहे हैं, जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जो कि बहुत ही स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है और भी जगह पर इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है, उसको भी हम आपको करके दिखा देते हैं यहां पर। तो जैसे यहाँ ब्रोमाइड ले लिया गया,
ये कंपाउंड हो गया इसका, इसका नाम क्या हो गया, 3 कार्बन हो गया, 2 ब्रोमोप्रोपेन। यहां पर भी हाइड्रोजन देखिए स्क्वायर ब्रैकेट में लिया गया, और LiAlH4, इसका नाम है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इसलिए कहा गया क्योंकि ये हाइड्राइड रिलीज करता है। हाइड्राइड इसकी मैकेनिज्म जब हम आगे बताएंगे आपको, इन सबकी हम सारे रिएजेंट की जो रिएक्शन है इनके मैकेनिज्म का भी हम वीडियो के थ्रू आपके पास भेज ले आएंगे, तो उसमें हम बताएंगे ये हाइड्राइड चाहते हैं, इसीलिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन्हें कहते हैं। अब इसका जो है रिडक्शन जब होता है तो ठीक वही चीज 3 कार्बन का ये क्या बन गया, प्रोपेन बन गया, और यहां पर भी HBr। तो आपने देखा ये रिएक्शन था। अब इसके पश्चात एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन के विषय में हम आपसे बात करने जा रहे हैं। ये जो सोडियम, ये आपका जो ये हेलो एल्केन्स होते हैं, हेलो एल्केन्स मेटल्स के साथ, मेटल्स जैसे ही नाम आता है तो आप तुरंत फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स पर चले आएंगे। तो मेटल्स के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो एक ऐसा कंपाउंड बनाता है जिसको हम आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो होते हैं उनका नाम से स्पष्ट है, आर्गेनो शब्द लिया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड से, और मेटेलिक शब्द मतलब जो मेटल से रिएक्ट करता है। तो इसका एक एग्जाम्पल जो है हम लिख देते हैं, रिएक्शन विद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, हम आपको एक कॉमन एग्जाम्पल के रूप में, जैसे हेलो एल्केन्स है प्लस Mg। ये जो रिएक्शन जितने भी मेटल्स के साथ जो रिएक्शन होते हैं ये ड्राई ईथर के रूप में होते हैं, और हम आपको बताते हैं क्यों, क्योंकि अगर इसमें मॉइस्चर या नमी या वाटर का जरा सा भी अंश रहेगा तो ये इतने एक्टिव होते हैं मेटल्स, जैसे चाहे फर्स्ट ग्रुप के हो चाहे सेकंड ग्रुप के हो, ये बहुत जल्दी उससे रिएक्ट कर जाते हैं, इसलिए ड्राई ईथर लिया जाता है और एक कंपाउंड बनता है RMgX। इसको हम कहते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या कहते हैं, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। इन्हें जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना हमेशा इसकी, ये आगे सिंथेसिस में जो है बहुत ज्यादा इसका यूज होने वाला है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, CH3 CH2 Br प्लस Mg, ये ड्राई ईथर, और ये बन गया आपका CH3 CH2 Mg Br। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये हो गया, और भी अपनी सुविधा के अनुसार इसकी कार्बन की संख्या हम घटा बढ़ा सकते हैं। ये भी बता दिया हमने आपको कि ड्राई ईथर क्यों लिया जाता है। इसी प्रकार से ये आपका फर्स्ट पार्ट था। अब दूसरा जो है, लिथियम भी रिएक्ट करता है। लिथियम जो रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, ये एल्किल लिथियम बनाता है। तो जैसे CH3 CH2 Br,
और यहां पर 2Li, इस 2Li को, या ऐसे हम कर दें, हम Li और यहां पर ब्रैकेट में हम लिख देते हैं 2Li, क्योंकि इसको हम Li और Li अलग करके लिखेंगे तो आपको समझाने में आसानी होगी। ये देखिए LiBr निकल गया और एक Li वहां जुड़ जाएगा। ये भी ड्राई ईथर की उपस्थिति में होगा और होगा CH3CH2Li प्लस LiBr। इसको, इसका नाम होगा इथाइल लिथियम, या कह सकते हैं इसका नाम लिथियम इथेन, लिथियम इथेन। तो ये आपका मैग्नीशियम और लिथियम के साथ जो मेटल्स के साथ रिएक्ट हुआ, तो क्या इन कंपाउंडों को हम कॉमनली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं, इन्हीं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, आगे के लिए। अब एक रिएक्शन जो है, हम एक कॉमन रिएक्शन बताते हैं जो आपके कन्वर्जन में और आगे सिंथेसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, वुर्ज रिएक्शन। हिंदी में इसको कहते हैं वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज अपक्रिया। इसमें क्या होता है, जब दो समान एल्किल हैलाइड हों, जैसे RX, यहां पर 2 मॉलिक्यूल या 2 एटम्स किसके हों, सोडियम के हों, और दोनों एल्किल हैलाइडों को हम एक इधर से लिख रहे हैं, एक इधर से लिख रहे हैं, ये भी हम आपको समझाने के लिए इधर X कर दिए हैं। तो ये भी ड्राई ईथर की उपस्थिति में होगा, और ये देखिए एक X ये और एक X ये इसके साथ निकल जाएगा, और यहां हो जाएगा R। वहां पर मेटल के साथ रिएक्शन और यहां के मेटल के साथ में रिएक्शन में एक अंतर है। यहां पर देख रहे हैं मेटल्स कंपाउंड नहीं बना रहा, ये कार्बन की संख्या बढ़ाने के लिए भी एक बहुत ही कारगर मेथड है। जैसे आपका हो गया CH3Br 2Na, एग्जाम्पल्स ले लिया हमने, प्लस Br CH3, और यहां पर हो जाएगा ड्राई ईथर, जिसे हम शुष्क भी कहते हैं, शुष्क ईथर कह सकते हैं हम, ड्राई को शुष्क कहते हैं। और ये हो जाएगा आपका CH3 2 कार्बन का हो गया, तो ये हो गया इथेन। तो आप देख रहे हैं, अगर दो एल्किल हैलाइड समान हो और सोडियम के साथ वो रिएक्ट करते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो एल्केन बना देते हैं। ठीक है, इसमें कार्बन की संख्या, जो दोनों एल्किल जो होंगे उनके दोनों के कार्बन की संख्या जुड़ जाएगी और उतने कार्बन का एल्केन बन जाएगा। अब एक रिएक्शन जो है इसमें और हम आपका बता देते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। यहां पर एल्काइलेशन इसलिए कहा गया कि यहां पर एल्किल हैलाइड की क्रिया हो रही है। ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एसाइलेशन भी होता है, इसलिए हम यहां पे एल्काइलेशन स्पेशली आपसे कह रहे हैं। अर्थात जब कोई भी एल्किल हैलाइड CH2Br, ये जो है, अच्छा इसका नाम भी यहां पर लिख दें हम जरा, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो मीथेन, और ये तो सोडियम है ही, सोडियम मेटल ड्राई ईथर हो गया, यहां पर बन गया। अब यहां पर ये क्या लिया हमने आपको, ब्रोमो इथेन लिया,
अब ये हमने आपका ले लिया बेंजीन। ये जो है एनहाइड्रस, एनहाइड्रस का मतलब होता है निर्जल। निर्जल का मतलब जिसमें जल न हो, AlCl3। निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। AlCl3 लुईस एसिड है, लुईस एसिड नहीं, हाँ जी बिल्कुल लुईस एसिड है। तो ये जैसे इसके साथ रिएक्ट करता है तो यहां से एक हाइड्रोजन, कहीं भी ये सभी बराबर हैं, तो इसमें से कोई भी एक हाइड्रोजन ये ले लेता है यहां। तो ये हो गया आपका यहां पर CH2CH3 और यहां पर हो जाएगा प्लस HBr। इसका नाम हो जाएगा एथाइल बेंजीन। तो इस प्रकार से आप HBr यहां पर निकल गया। तो इस प्रकार से जो इसकी प्रॉपर्टी थी हैलोएल्केन्स की वो समाप्त हुई। अब हम आपको इसके जो हैलोएल्केन्स के कुछ जैसे कुछ कंपाउंड हैं, जैसे मिथाइल आयोडाइड, क्लोरोफॉर्म, इसके बारे में बात करेंगे।